कहानी की मेन थीम हॉरर है कि कैसे एक आत्मा कुछ लालची इंसानों को सबक सिखाती है और उनको अलग अलग तरीकों से मार डालती है। काफी डरावने तरीकों से इस मूवी में इंसानों का कत्ल किया जाता है, जिसको देखकर आपको काफी डर लगता है। मूवी का नाम क्लाइमेक्स में यूज होता है, जिससे कहानी की एंडिंग और भी सैटिस्फाइंग बन जाती है। मूवी एक मॉडर्न आर्ट क्रिटिक मॉर्फ वैंडरवाल के बारे में है, जो मियामी शहर में रहता है। उसकी आर्ट की दुनिया में बहुत इज्जत है और उसकी कही हुई हर जजमेंट को काफी फॉलो किया जाता है। इतनी इज्जत मिलने की वजह से मॉर्फ बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसका हर आर्ट रिव्यू सच्चा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था। आर्ट गैलरी में मॉर्फ अपनी दोस्त जोसेफीन को मिलता है, जो कि रोडोरा हेज के लिए काम करती थी। रोडोरा ही इस आर्ट गैलरी की मालिक है। रोडोरा एक रॉक बैंड की मेंबर रह चुकी थी, जिसका नाम वेलवेट बज़सॉ था। इस आर्ट एग्जीबिशन में पियर्स नाम का एक आर्टिस्ट भी था, जो कि अपने टाइम का एक बहुत ही मशहूर कलाकार था, मगर आजकल उसकी पेंटिंग्स को कोई नहीं पूछता था। रोडोरा का पियर्स को मशवरा था कि वो एक बीच पे अकेले वक्त गुजारे, जब उसका माइंड फ्रेश हो जाए वो फिर से अच्छी पेंटिंग्स बनाने लग पड़ेगा। एग्जीबिशन में मॉर्फ एक आर्ट वर्क को देखता है, जिसका नाम होबोमैन था। मॉर्फ इससे बिल्कुल भी नहीं इम्प्रेस था, मगर यही आर्ट वर्क मूवी के एंड में मॉर्फ की लाइफ बदलने वाला था। वो एक और आर्ट पीस देखता है, जो कि एक बहुत बड़े शीशे का बॉल था। इस बॉल में कई सुराख थे और जो कोई भी इस सुराख में हाथ डालेगा, उस इंसान का मुंह शीशे पे लगी लाइट में शो हो जाएगा। मॉर्फ का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई था, इसलिए उसे ये आर्ट वर्क भी कुछ खास नहीं लगता। मगर वहाँ रोडोरा मॉर्फ से मिलती है और उसे आर्ट वर्क के बारे में और भी जानकारी बताती है। उसका मॉर्फ को ये सब बताने का मकसद था ताकि मॉर्फ एक अच्छा रिव्यू लिखे, जिससे आर्ट गैलरी में और भी कस्टमर्स आए। मॉर्फ की पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो मॉर्फ बाइसेक्सुअल था, जिसका मतलब उसे मर्द भी अच्छे लगते थे और औरतें भी। उसका एक एड नाम का बॉयफ्रेंड भी था। दोनों के रिश्ते में काफी दरार आ चुकी थी। वहीं एग्जीबिशन के बाद मॉर्फ जोसेफीना के साथ इंटीमेट हो जाता है और जोसेफीना के साथ एक नए रिश्ते में चला जाता है। जोसेफीना एग्जीबिशन के बाद लॉस एंजलिस आती है, तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है। इस आदमी का नाम वेट्रल डीज था। जोसेफीना इस आदमी के अपार्टमेंट में जाती है और देखती है वहाँ पर काफी अजीब तरह की पेंटिंग्स पड़ी हैं और साथ ही इन पेंटिंग्स को जलाने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। मगर जोसेफीना ऐसा नहीं करती और सारी पेंटिंग्स को चुराकर मॉर्फ और रोडोरा को दिखाती है। दोनों इन पेंटिंग्स को देखकर काफी इम्प्रेस थे। रोडोरा इन पेंटिंग्स को अपनी आर्ट गैलरी में रखने का फैसला लेती है। इन पेंटिंग्स की वजह से रोडोरा की आर्ट गैलरी में काफी भीड़ आती है और उसका आर्ट शो काफी कामयाब होता है। लोगों को डीज की पेंटिंग्स काफी पसंद आई थी। मॉर्फ डीज के बारे में रिसर्च करने लगता है। वो अपनी दोस्त ग्रेचन की मदद लेता है, जो कि आर्ट एक्सपर्ट थी। ग्रेचन को भी डीज की पेंटिंग्स में दिलचस्पी बढ़ जाती है। डीज की पेंटिंग्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी और हर कोई इसकी पेंटिंग्स से प्रॉफिट कमाना चाहता था। मॉर्फ रोडोरा से कुछ पेंटिंग्स मांगता है और डीज की लाइफ पर एक बुक लिखने का सोचता है और उसकी जिंदगी पे रिसर्च शुरू कर देता है। अपनी रिसर्च में मॉर्फ को पता चलता है कि डीज के बचपन बहुत ही रफ गुजरा था। डीज के पिता उससे काफी पीटा करते थे। एक दिन अपने घर की मुश्किलों की वजह से डीज ने गुस्से में आकर अपने बाप का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था। डीज की यही मेंटल इंस्टेबिलिटी उसकी पेंटिंग में झलकती थी, जिससे इसकी पेंटिंग काफी यूनिक थी। इन पेंटिंग्स के प्राइस बढ़ाने के लिए रोडोरा डीज की 1000 पेंटिंग्स में से 500 पेंटिंग स्टोर करवा लेती है, ताकि कस्टमर्स को ये लगे कि डीज के पेंटिंग्स बहुत ही लिमिटेड है, जिससे इसकी प्राइस $1,000,000 तक जा सके। पेंटिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम एक आर्ट गैलरी के वर्कर ब्राइसन को दिया जाता है। ब्राइसन इन पेंटिंग्स को स्टोरेज हाउस तक पहुंचाना था। उसके दिल में लालच पैदा होता है। वो इन पेंटिंग्स में से अपने लिए एक पेंटिंग चुरा लेता है। ब्राइसन गाड़ी में पेंटिंग्स को लेकर चला जाता है। गाड़ी में पेंटिंग्स में कुछ मूवमेंट नजर आती है। ब्राइसन सिगरेट पी रहा था कि उस सिगरेट की एक चिंगारी से एक पेंटिंग को आग लग जाती है। वो फैलते हुए ब्राइसन के कपड़ों और पूरे शरीर में फैल जाती है। ब्राइसन गाड़ी के शीशे में देखता है कि पीछे डीज के भूत उसे देख रहा है। वो डर के मारे गाड़ी फौरन एक एक्टिव पेट्रोल पंप पे उतार देता है और आग बुझाने लगता है। वो जिस सिंक पे खड़े होकर अपने शरीर पे पानी फेंक रहा था, वहाँ एक बंदरों की पेंटिंग भी थी।
एकदम से उस पेंटिंग में से बंदरों के हाथ निकलते हैं और वो ब्राइसन को गायब कर देते हैं, जैसे कि वो यहाँ आया ही ना हो। अगली सुबह पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि ब्राइसन के ट्रक के सारी पेंटिंग्स को चुरा लिया गया है। पुलिस का कहना था कि ये पेट्रोल पंप तो कई सालों से बंद था और किसी का भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी तरफ डीज की पेंटिंग्स की डिमांड डबल हो चुकी थी। हर किसी को डीज की पेंटिंग्स लेनी थी। इधर एक आदमी जॉन, जिसको इन पेंटिंग्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। असल में जॉन की खुद की एक आर्ट गैलरी थी और अब डीज की पेंटिंग्स की वजह से उसकी आर्ट गैलरी में लोगों ने आना कम कर दिया था। रोडोरा उसकी राइवल थी, जिसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए जॉन डीज के बचपन और कैसे डीज ने अपने बाप को मारा था ये सब मीडिया को बताने का फैसला लेता है। मगर उसी एक रात भूत का हाथ जॉन पे हमला करता है और जॉन को उसी स्कार्फ से फांसी पे लटका देता है। अगली सुबह जॉन की लाश उसकी एम्प्लॉय कोको देखती है, जो कि जॉन के लिए काम करने से पहले रोडोरा की असिस्टेंट थी। कोको जॉन का फ्यूनरल करवा देती है। डीज की सारी पेंटिंग्स में मूवमेंट होती रहती थी। मोर्फ को अपने घर में हिलती हुई पेंटिंग्स देखकर अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था जैसे कि वो हेलुसिनेट कर रहा है और ये सब उसका वहम है। जोसेफिना और मोर्फ के रिश्ते में दरार आ चुकी थी और अब जोसेफिना काफी अच्छे पैसे कमाने लग पड़ी थी, जिससे वो मोर्फ पर चीट करते हुए एक दूसरे आदमी को डेट कर रही थी, जिसका नाम डैमरिश था, जो कि खुद भी एक आर्टिस्ट था। मोर्फ ये सब देखकर जोसेफिना से ब्रेकअप कर लेता है। डीज की पेंटिंग्स को लोग अब भी चाह रहे थे। ग्रेचन पैसे कमाने के लिए कुछ पेंटिंग्स अपनी आर्ट गैलरी में रखवाती है और इन्वेस्टर्स के साथ डील कर लेती है। ग्रेचन आर्ट गैलरी में अकेली थी। वो इस डील को लेकर काफी खुश थी, तो वो उसी शीशे वाले बाल के अंदर हाथ डालती है, मगर उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका हाथ खींच रहा हो। ग्रेचन काफी घबरा जाती है और अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। उसका हाथ एकदम से कट जाता है और काफी खून बहने की वजह से ग्रेचन की मौत आर्ट गैलरी में ही हो जाती है। अगली सुबह कोको को ग्रेचन की लाश आर्ट गैलरी में मिलती है। इन सब के बावजूद डीज की पेंटिंग्स की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही थी। इतने अजीब वाकयात की वजह से मोर्फ इन पेंटिंग्स की इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे पता चलता है कि डीज ने अपनी पेंटिंग में खून का इस्तेमाल किया है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि इन पेंटिंग्स पर डीज का शराब है और इसी वजह से इन पेंटिंग्स में मूवमेंट होती है। मोर्फ जोसेफिना से पूछता है कि उसे ये पेंटिंग्स कैसे मिली थी। जोसेफिना उसे सब बता देती है कि पेंटिंग्स को डीज ने डिस्ट्रॉय करने के लिए रखा था। ये जानकर मोर्फ रोडोरा को डीज की पेंटिंग की सच्चाई बताता है और उसे कहता है कि इन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दो, मगर रोडोरा ऐसा नहीं करती क्योंकि वो इन पेंटिंग्स से $1 मिलियन कमा रही थी। मोर्फ धमकी देता है कि वो कल अपने आर्ट रिव्यू में लोगों को इन पेंटिंग्स की सच्चाई बता देगा। अब रोडोरा इस डर से जल्दी जल्दी सारी पेंटिंग्स बेच डालती है ताकि रिव्यू आने से पहले वो पैसे जल्दी जल्दी कमा ले, क्योंकि अगर रिव्यू आ गया तो लोगों में इन पेंटिंग्स को लेकर डर बैठ जाएगा, जिससे रोडोरा अपना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। मोर्फ कोको को हायर कर लेता है ताकि वो इन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद कर सके। जोसेफिना डैमरिश से कहती है कि वो अपनी पेंटिंग्स को रोडोरा की गैलरी में रखवा दे, मगर डैमरिश रोडोरा की सच्चाई जानता था कि वो कितनी लालची औरत थी। वो जोसेफिना से ऐसा करने से मना कर देता है। दोनों में बहस होती है और जोसेफिना उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। वो बाहर आती है तो एकदम एक आर्ट गैलरी में आ जाती है, जहाँ पर काफी अजीब पेंटिंग्स थी और ये गैलरी भी यहाँ पहले नहीं थी। जोसेफिना के मोबाइल पर एक डीज की पेंटिंग आती है और उस पेंटिंग का रंग फैलने लगता है। ये रंग जोसेफिना को कवर करते हुए उसे पेंटिंग के अंदर कैद कर लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जोसेफिना के गायब होने के बाद मोर्फ अपने स्टोरेज रूम से डीज की पेंटिंग्स लाता है ताकि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, मगर उधर वही होबोमैन आ जाता है। ये वही आर्ट वर्क था जो मोर्फ ने रोडोरा की आर्ट गैलरी में देखा था। होबोमैन में आत्मा आ चुकी थी। मोर्फ होबोमैन से माफिया मांगता है कि वो उसकी जान को बख्श दे और उसे जिंदा रहने दे, मगर वो मोर्फ की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। मोर्फ की लाश कोको को अगली सुबह मिलती है।
मॉर्फ की मौत से रोडोरा को यकीन आ जाता है कि इन पेंटिंग्स पे शराब है। वो अपने घर से डीज की सारी पेंटिंग्स हटवा देती है। वो अपने घर के बाहर एक बिल्ली के पास बैठी थी और ये सीन बिल्कुल डीज की पेंटिंग से मैच कर रहा था। रोडोरा की गर्दन पर बना हुआ वेलवेट बज़सॉ का टैटू हिलने लगता है। ये टैटू एक ब्लेड का था जो अब घूमने लग पड़ता है, जिससे रोडोरा की भी मौत हो जाती है। इस सब की वजह से कोको लॉस एंजलिस छोड़कर जाने लगती है, तो वो देखती है कि डीज की सारी पेंटिंग्स अब सड़क के किनारे $5 के लिए बिक रही हैं। ये वही पेंटिंग्स थी जो ब्राइसन के ट्रक से चोरी हुई थी। एंडिंग सीन्स में पियर्स अपने बीच हाउस पे रह रहा था और बीच की रेत पर डिजाइन कर रहा था, जो कि समुद्र की लहरें बार बार मिटा रही थी, मगर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो इस सब झंझट से दूर अपने आर्ट को डिस्कवर कर रहा था। मूवी की कहानी काफी कंफ्यूजिंग थी, मगर इससे एक इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है कि लालच काफी बुरी चीज है और इसकी वजह से हमेशा नुकसान होता है। डीज का इन सबको नुकसान पहुंचाने की वजह ये थी कि रोडोरा और बाकी सब इन पेंटिंग्स को महंगे दामों पर बेचकर अमीर होना चाहते थे, मगर डीज के पेंटिंग्स करने का मकसद अपनी कला और अपने आर्ट वर्क को लोगों तक पहुंचाना था। इसीलिए डीज की आत्मा ने कोको डर्मिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इन दोनों ने डीज की पेंटिंग से फायदा नहीं उठाना चाहा था। और अगर जोसेफिना भी डीज के लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को मान ली थी तो वो अपने अंजाम से बच सकती थी। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।